brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 4 मई को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में सेना का एक वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। इस हादसे में देश के 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें चरखी दादरी के अमित सांगवान भी शामिल हैं। अमित सांगवान के शहीद होने की खबर जैसे ही परिवार को लगी तो वहां मातम पसर गया। अमित सांगवान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बेटे ने मेरा दूध नहीं ले जाया, उसका दुनिया में नाम रहना चाहिए। उसका नाम है, ये मत करो, रुको 2 मिनट, नाम है उसका। मेरे बेटे ने मेरा दूध नहीं ले जाया, उसका दुनिया में नाम रहना चाहिए। उसका नाम है, ये मत करो, रुको 2 मिनट, नाम है उसका। शहीद अमित सांगवान के पिता का 5 से 6 साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अब उनके घर में उनकी मां, बड़ी बहन जिनकी शादी हो चुकी है और दादा दादी हैं। दादा आजाद सिंह सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार शहीद अमित सांगवान 1 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। इस दौरान उनकी सगाई हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो इस हादसे का शिकार हो गए। अंत में अब आप हमारे संवाददाता प्रदीप साहू की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने शहीद अमित सांगवान के गांव के लोगों से बातचीत की है। चरखी दादरी के गांव सारंगपुर में 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर सड़क हादसे के दौरान अमित सांगवान शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर गांव सारंगपुर में पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में यहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उससे पहले गांव में कैसा गमगीन माहौल है, ग्रामीणों का क्या कहना है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अमित सांगवान जी किस तरह शहीद हुए? ये जम्मू से कपूर ये आते वक्त सरगतुर में जिस तरह एक्सीडेंट होने से वीरगति को प्राप्त हो गए। तो कैसा इनका नेचर रहा है, कहाँ पढ़ाई की है? नेचर तो शुरू से लेकर 10वीं तक तो मेरे खुद के विद्यालय में पढ़ा है। ये निहायत शरीफ लड़का था। 2 बहन भाई थे, दोनों शरीफ थे और गांव में हर व्यक्ति है उसके मन लगा बालक था, वैसे नहीं था अभी कोई गणना करता हो। और जब से पता लगा पूरा गांव में मतलब दुख का माहौल है और पूरे गांव में खाना नहीं खाया है जब से पता लगा। आप क्या कहेंगे अमित सांगवान? हम बहुत अच्छे लड़के थे, अच्छे, बहुत ही ज्ञानी और सही थे, पढ़े लिखे थे, बहुत शुरू से शरीफ थे बिल्कुल। अमित सांगवान के साथी हैं गांव के, तो किस तरह का उनका नेचर था, कब भर्ती हुए थे, कैसा माहौल है? वो नेचर से बहुत ही अच्छे थे। किसी को भी कोई भी काम के लिए जैसे भी टोकते थे वो तत्पर रहते थे एक बार कहने पे ही। और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि उस पे परिवार का भी वो था, तो खेती वगैरह के साथ में अपने पढ़ाई का काम किया। बीकॉम उन्होंने कर रखी थी, एमकॉम में एडमिशन था उनका। और इसके साथ ही वो जैसे उनका 1 मार्च 2024 को इनकी ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके दौरान ये अपनी ये ड्यूटी पर थी। कहाँ पर तैनात थे फिलहाल? ये पठानकोट के अंदर इनकी ड्यूटी थी, पठानकोट में ड्यूटी। जैसे ही ये सूचना मिली उसके बाद में गांव का कैसा माहौल? उसके बाद में गांव में बहुत ही शोक की लहर है। जिसको भी पता चला वही प्रत्येक वही शोक चिंतित था और वही प्रतीक्षा में थे भी कब आए, कितना समय लगे, प्रत्येक चिंताग्रस्त थे। इनकी शादी हुई थी या परिवार में और कौन कौन है? ये 2 भाई बहन है, सिस्टर बड़ी है, उसकी शादी हो रखी है और ये अभी अनमैरिड था, रिश्ता इनका हो चुका था अभी। अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार में फिलहाल कौन कौन है? एक मम्मी मम्मी बची है, दादा दादी। तो दादाजी क्या करते हैं? दादाजी रिटायरमेंट आर्मी के। तो कहीं ना कहीं गांव वालों को, परिवार को इस बात का तो होगा कि गांव का बेटा देश की सेवा में शहीद हुआ। हाँ, देश की सेवा में हमारे गर्व है, हमें गर्व है। तो फिलहाल गांव का जो माहौल है वो गमगीन है। परिवार गमगीन है, बहुत गमगीन है गांव का। हर आदमी के बच्चे से बड़े बूढ़े तक खाना तक नहीं खाया है। देखिए, गांव वालों का, परिवारजनों का ये कहना है कि गांव का जो बेटा अमित सांगवान, ये जो गांव का पहला ऐसा बेटा है जो आज़ादी के बाद में शहीद हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि एकमात्र चिराग था गांव
परिवार का एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है और उनके पिताजी का कुछ दिन पहले ही कई 4-5 साल पहले ही एक बीमारी के कारण निधन हो गया था। दादा आर्मी से रिटायर हैं, लेकिन ग्रामीणों को इस बात का भी फ़क्र है कि गाँव का बेटा देश सेवा के लिए शहीद हुआ। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।